स्वागत है आपका लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मैट डिवाइस सर्कल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है फ्यूचर ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंट आईवीडी कंपनीज। और इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे समझने की कि आने वाले टाइम में कौन से ट्रेंड्स एमर्ज हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भविष्य को समझने की जर्नी मेरे यानी प्रवीण शर्मा के साथ। देखिए, अगर हम करंट सिनेरियो को ऑब्जर्व करें तो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज के केस में एक पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। कंट्रोल उनके हाथ में लिमिटेड होता है। कॉस्ट, करेंसी, सप्लाई चेन, ये सब लार्जली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। और जब कंट्रोल एक्सटर्नल हो तो प्रिडिक्टेबिलिटी नेचुरली कम हो जाती है। और आज के एनवायरनमेंट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी खुद एक मेजर रिस्क बन चुकी है। कोविड के टाइम में एक एग्जाम्पल मिला था। ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई थी और जो मॉडल्स इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे उनमें इम्पैक्ट रिलेटिवली ज़्यादा दिखाई दिया था। अब एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा है। आज सिर्फ कॉस्ट प्रेशर नहीं है, स्पीड का प्रेशर भी क्लियरली विजिबल है। डॉक्टर्स और लैब्स के एक्सपेक्टेशन इवॉल्व हो चुके हैं। फास्टर डिलीवरी, बेटर अवेलेबिलिटी, क्विक सपोर्ट। और अगर कंपेयर करें तो इंपोर्ट ड्रिवन मॉडल्स में लीड टाइम और अनसर्टेनिटी रिलेटिवली हायर रहते हैं। इसलिए एक पैटर्न एमर्ज होता दिख रहा है कि फ्यूचर सिर्फ कॉस्ट ड्रिवन नहीं, स्पीड ड्रिवन भी हो सकता है। और स्पीड का लिंकेज नेचुरली लोकल अवेलेबिलिटी और लोकल कैपेबिलिटी से जुड़ा है। एक और सबटल चेंज वैल्यू परसेप्शन में भी दिख रहा है। पहले एक सिंपल ब्रीफ था कि इंपोर्टेड इज इक्वल टू प्रीमियम, लेकिन अब ग्रेजुअली मार्केट में एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस, ये फैक्टर्स डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा वेटेज लिखते दिख रहे हैं। और इसी कंटेक्स में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेप्टेंस भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर ब्रॉडर मूवमेंट देखें तो कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स पैरेलल में चल रहे हैं। लोकलाइजेशन की डिस्कशंस बढ़ रही हैं, ओईएम कोलैबोरेशन ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं और कुछ प्लेयर वैल्यू चेन में डीपर एंट्री एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं। ये सब सिग्नल एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, क्या सब कंपनीज इस ट्रांजिशन में सेम पोजीशन पर होंगी? हिस्ट्री देखें तो हर स्ट्रक्चरल शिफ्ट में कुछ प्लेयर्स फास्टर अडेप्ट करते हैं और कुछ स्लो रहते हैं। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि आने वाले 5 से 7 सालों में परफॉर्मेंस गैप वाइडन हो सकता है। कुछ प्लेयर्स के लिए ये फेस चैलेंजिंग हो सकता है और कुछ के लिए ये स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी फेस भी बन सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए तो एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इंडिया का रोल सिर्फ एक कंजप्शन मार्केट से ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकता है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ, आईवीडी सेक्टर में। और इस डायरेक्शन को गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स। तो ओवरऑल डायरेक्शन काफ़ी अलाइंड नज़र आती है अगर इन सब ट्रेंड्स को एक साथ देखें तो सिग्नल काफ़ी क्लियर लगते हैं कि इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन फेस में है। और ऐसे फेसेस में जनरली दो चीज़ें होती हैं, लैंडस्केप चेंज होता है और लीडर्स भी चेंज होते हैं। तो फ्यूचर शायद रिवॉल्व करेगा मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन, पार्टनरशिप इकोसिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट अडेप्टेबिलिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल नेचुरली आता है, अगर ये ट्रांजिशन कंटिन्यू होता है तो आने वाले टाइम में कंपनीज किन डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई दे सकती हैं? अगर करंट सिग्नल्स को डिकोड करें तो ब्रॉडली कुछ पाथवेज एमर्ज होते हुए नजर आते हैं। पहला पाथवे, ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग। कुछ कंपनीज ग्रेजुअली अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करती हुई दिखाई दे सकती हैं। शुरुआत शायद हाई वॉल्यूम या फास्ट मूविंग प्रोडक्ट से हो और धीरे धीरे पोर्टफोलियो एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है। ये एक
फेस्ड ट्रांजिशन जैसा पैटर्न हो सकता है। दूसरा पैटर्न ओईएम या पार्टनरशिप लेड मॉडल। एक दूसरा पैटर्न जो ऑलरेडी विजिबल है वो है पार्टनरशिप्स का इंक्रीज होना। कंपनीज खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना करके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करती हुई नजर आ सकती हैं। इसमें ओईएम मॉडल्स, को ब्रांडिंग या बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स, ये सब स्ट्रक्चर्स और कॉमन हो सकते हैं। अब तीसरे पाथवे की तरफ चलते हैं, असेंबली या सेमी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स। एक इंटरेस्टिंग मिडिल पाथ भी डेवलप हो सकता है जहां कंपनीज फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं लेकिन लोकल असेंबली या सेमी नॉक डाउन मॉडल्स अडेप्ट करती हुई दिखें। इससे कॉस्ट और कंट्रोल दोनों में बैलेंस क्रिएट होता है। अब चलते हैं हमारे चौथे पाथवे पे जो है जॉइंट वेंचर्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। आने वाले टाइम में फॉरेन और इंडियन प्लेयर्स के बीच में कोलैबोरेशंस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, जहां ग्लोबल एक्सपर्टीज और लोकल एग्जीक्यूशन कंबाइन होता है। अब पांचवें पाथवे की तरफ चलते हैं, प्योर इंपोर्ट मॉडल बट मोर नाइस। यानी ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ कंपनीज इंपोर्ट मॉडल कंटिन्यू रखें लेकिन वो ग्रेजुअली नाइस सेगमेंट तक लिमिटेड हो जाएं। हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, लो वॉल्यूम हाई वैल्यू कैटेगरीज, जहां लोकलाइजेशन इमीडिएटली फिजिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट पाथवे को समझते हैं, हाइब्रिड मॉडल्स, मोस्ट लाइकली सिनेरियो। और सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि मेजॉरिटीज कंपनीज एक सिंगल मॉडल फॉलो नहीं करें बल्कि एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप करें, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कुछ ओईएम पार्टनरशिप्स। ये मिक्स मॉडल अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क बैलेंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इन सब पाथवेज को देखें तो एक चीज क्लियर लगती है कि फ्यूचर एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा रहा। मल्टीपल मॉडल पैरेलल एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं और हर कंपनी अपनी पोजीशनिंग, कैपेबिलिटी और टाइमिंग के हिसाब से इनमें से अलग अलग पाथ चूज करती हुई नजर आ सकती हैं। हर इंडस्ट्री में एक फेस आता है जब चेंज ऑप्शनल नहीं रहता बल्कि नेचुरल हो जाता है। शायद आईवीडी इंडस्ट्री भी उसी फेस के करीब है। दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 7, एक ऑनेस्ट पिक्चर फ्यूचर के इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज की। अगर आप भी इस बदलते फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए लुकिंग इनटू द फ्यूचर सीरीज पावर्ड बाय मेड डिवाइस सर्कल। मैं हूं प्रवीण शर्मा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। नमस्कार।